हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 1 है, किस घर्षण पहला प्रश्न है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो आपका सही उत्तर है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो आपका सही उत्तर है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण ही अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की संभावना हो सकता है। अगला प्रश्न है, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो आपका सही उत्तर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। तो आपका सही उत्तर है मिश्रण। वायु एक मिश्रण है जबकि पीतल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है दृष्टिपटल, या इसे रेटिना भी कहते हैं। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल या रेटिना भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो आपका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, वायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो आपका सही उत्तर है नियत तापमान में। वायल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो आपका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो आपका सही उत्तर है नीचे की ओर। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे यात्री या खड़े यात्री का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो आपका सही उत्तर है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। तो आपका सही उत्तर है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, नॉट का उपयोग होता है। तो आपका सही उत्तर है जलयानों की गति को मापने के लिए। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।